हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या है आपको लेकर। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या है उनकी थिंकिंग आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, आप उनको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बीते हुए समय को, उनकी स्माइल को, उनके साथ जो आपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर किए हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। हम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस में यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसमें से जो हाईलाइटेड साइंस है वो मैं बताऊं तो आप लोगों के लिए वर्गो की एनर्जी हाईलाइटेड दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है यहाँ पर एरीज की एनर्जी हाईलाइटेड है, लियो की एनर्जी हाईलाइटेड दिखाई दे रही है, कैंसर की एनर्जी आप लोगों के लिए हाईलाइटेड हो सकती है और कुछ लोगों के लिए टॉरस की एनर्जी भी मुझे हाईलाइटेड दिखाई दे रही है और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी हाईलाइटेड हो सकती है। वैसे सारे ही साइंस के लिए है, बस जो हाईलाइटेड है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नंबर्स अगर मैं देखूँ आप लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 जैन मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 8 अगस्त मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 16 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स आपकी बर्थ डेट में हो सकते हैं, आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं या आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं ये नंबर्स कनेक्ट ज़रूर करते होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए, क्या है उनके दिमाग में, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर आजकल। सबसे पहले मैं पास की कुछ एनर्जीज को देख लेती हूँ ताकि रेजोनेट करना आप लोगों के लिए ईजी हो सके। सो यहाँ पर अगर मैं पास की एनर्जीज को देखूँ ना तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली कोई तीसरा पर्सन है, स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी है। अब इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, या तो आपके पार्टनर इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे या फिर इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा गेम प्लान किया है। इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में मैनिपुलेशन किया है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की है और दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर दी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस तीसरे पर्सन ने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई हैं और ये प्रॉब्लम्स ना इस पर्सन ने जानबूझ के करी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अननोन थे, ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। ये जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है ये जानते थे आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप के बारे में। उसके बावजूद भी इन्होंने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट की है। उसके बावजूद भी ये पर्सन आप दोनों को दूर करने की कोशिश करते रहे और एटलीस्ट उनकी ये कोशिश कामयाब होती हुई मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके मन में भी बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करी हैं और आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा करी जिससे उन्हें लगने लगा कि आप गलत हैं, आप उनके लायक नहीं हैं या फिर इस रिलेशनशिप में रहना उनके लिए अब ज़रूरी नहीं। आपके पार्टनर ने इस वजह से आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लिया या फिर आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर ली है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में मुझे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। सिर्फ आप परेशान नहीं हो इस डिस्टेंस से, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो भी हैप्पी नहीं है आपसे दूर रह के, वो भी खुश नहीं है आपसे दूर रह के। लेकिन थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन कुछ इस तरीके का था जहाँ पर आपके पार्टनर ने उनके ऊपर बिलीव कर लिया, ट्रस्ट कर लिया और आपसे मूव ऑन करना उस वक्त पे ज़रूरी समझा। लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन देखूँ तो वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, पास्ट के बारे में भी सोचते हैं, चीज़ों को सही भी करना चाहते हैं लेकिन खुद होकर स्टेप नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि थर्ड पार्टी स्टिल आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के माइंड में एक तरीके से बैठ सी गई हैं, जो वो कहते हैं वही बातें आपके पार्टनर सच मान रहे हैं। अब अगर मैं देखूं कि उनके माइंड में, उनके हार्ट में आपके लिए क्या है, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले माइंड की एनर्जीज़ देखो तो मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर ने एक तरीके से आपको सेक्रीफाइस किया है, एक तरीके से
आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन में आपको गलत समझा, आपको वो स्टिल गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी गलतियां करी हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर आपकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं या ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो गए हैं। आपके पार्टनर ना चीज़ों के लिए आपके ऊपर ब्लेम डालते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। वो आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, और जो हैप्पी मोमेंट्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिए हैं ना, जो खुशी के पल उन्होंने जिए हैं अपनी ज़िंदगी में, जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल था, वो आपके साथ था, आपके पार्टनर का। इस वजह से आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। आप हर वक्त उनके माइंड में चलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि न जाने ऐसा कौन सा बॉन्ड है या ऐसा क्या कनेक्शन है आप दोनों की बीच में कि जिस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ ही नहीं पा रहे, भूल ही नहीं पा रहे हैं। जबकि थर्ड पार्टी तो कोशिश बहुत कर रही है। थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर को इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर कुछ इस तरीके से बातें करती हैं, या कुछ ऐसा आपके पार्टनर को कहती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत गलत हैं, या फिर आपके साथ रहना उनके लिए सही नहीं है, या आप उनके लायक नहीं हैं। इस तरीके की एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है जहाँ पे आपके बीच में, आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स ना किसी तीसरे पर्सन के द्वारा ज़्यादा क्रिएट कराए गए हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कराई गई हैं, जो रियलिटी नहीं है। ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर को शो की जाती हैं जो कि सच भी नहीं है। आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर को वो बताया जाता है कि आप कितने बुरे थे, आपने उस सिचुएशन में कितने बुरी तरीके से लोगों को ट्रीट किया या उनको ट्रीट किया, या आप उनके बारे में कितना गलत सोचते हैं। इस तरीके की एक सिचुएशन जहाँ पर पे कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में गेम खेल रहा है, और ये जो भी गेम खेलने वाला पर्सन है ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, बट स्टिल वो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं एक दूसरे से। बट अगर मैं आपके पार्टनर के दिल में देखूँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है, आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स दिखाई दे रही है, और ये फीलिंग्स ना हिडन है। ये ऐसी फीलिंग्स है जो आपके पार्टनर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जो आपके पार्टनर शायद ही किसी और को बताते हो या किसी दूसरे पर्सन के सामने एक्सप्रेस करते हो। वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को उन्होंने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है। ये सब चीज़ें हिडन है जो कि आपके सामने नहीं आ पाती। शायद कभी आपको एहसास होता है, क्योंकि आप दोनों बहुत स्ट्रांगली मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। शायद जब आप उनके बारे में सोचते हैं, उनको मिस करते हैं, तो आपको एहसास होता है अपने पार्टनर के प्यार का, कि हाँ वो स्टिल आपसे प्यार करते हैं, स्टिल आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन आपके पार्टनर ना ये सब चीज़ों को हाइड करके बैठे हैं। ये सब चीज़ें वो आपके सामने शो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके दिल में ना एक तरीके से आपके लिए वो एक गांठ बांध के रख दी है थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ के बैठ गए हैं और ख़ुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपके साथ फिर से इन्वॉल्व होके वो हर्ट हो जाएं, या आप फिर से कोई नुकसान उनको पहुंचा दें, या फिर आप थर्ड पार्टी को उनकी लाइफ से बाहर करने की कोशिश करें। मतलब आपको इतना नेगेटिव दिखाया गया है उनके सामने, या इतना ज़्यादा विलन बना दिया गया है उनके सामने कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप गलत हो। जबकि वो जानते हैं, वो दिल से जानते हैं, उनको पता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी सिचुएशन को कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना इस थर्ड पार्टी का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर ना बहुत फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनल रखते हैं, आप बहुत परेशान भी हैं आपको लेकर, लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी कह रही है ना, आपके पार्टनर बस आंखें बंद करके उनके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। एक तरीके से पट्टी बांध के रख ली है आपके पार्टनर ने अपनी आंखों में, और वो सच नहीं देखना चाहते इस वक्त पे। उन्हें लग रहा है कि जो कहा जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है दूसरे के द्वारा, वही सही है, और एक तरीके से थर्ड पार्टी उनको अपनी ही उंगलियों पे नचा रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरीके से थर्ड पार्टी चाहती हैं कि आपके पार्टनर आपको ट्रीट करें, उसी तरीके से आपके पार्टनर आपको ट्रीट कर रहे हैं। इस वक्त पे तो स्पेशली आपके पार्टनर सही गलत नहीं देखना चाहते हैं। वो नहीं देखना चाहते हैं कि क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। वो नहीं चाहते कि आपके लिए जो उनके दिल के अंदर भावनाएं हैं वो उनके ऊपर हावी हो जाए। बहुत ईगोस्टिक बिहेव कर रहे हैं आपके पार्टनर, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको गलत समझ के बैठे हैं, जहाँ पर पे इंटरेक्ट आपसे नहीं कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्राई नहीं किया, आपने बहुत ट्राई किया है कम्युनिकेशन करने का, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पे इस वक्त पे तो वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि जो उन्हें कहा जा रहा है वही सच है, और उसी बात को सच मान के वो बैठे हुए हैं। लेकिन इमोशंस आपके लिए बहुत हैं, फीलिंग्स बहुत है, एडिक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एडिक्टेड हैं आपको लेकर आपके पार्टनर, और वो ना सही भी करना चाहते हैं चीज़ों को। बट मैं फिर भी एक बार देखूंगी कि क्या ये थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच से जाएंगी, और अगर जाएंगी तो कितना समय लग सकता है इस थर्ड पार्टी को आपके बीच से जाने में, क्योंकि इसका मैनिपुलेशन तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
बहुत मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है ये थर्ड पार्टी। बट अगर मैं यहाँ पे एनर्जीज़ देखूँ तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये आप दोनों के बीच से चली जाएंगी, लेकिन स्टिल इन चीज़ों को ना 6 महीने का समय लगेगा। आज से 6 महीने का समय, यानी कि आप लोगों के दिसंबर के महीने के बाद या दिसंबर के महीने के टाइम पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको पॉजिटिव एक्शन देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन तब तक तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से वही रूड बिहेवियर देखने को मिलेगा जहाँ पर पे आपके पार्टनर दूसरे की ही बातों को सच मानेंगे। लेकिन हाँ, दिसंबर के महीने के बाद आपके पार्टनर के अंदर वो रियलाइजेशन आने लगेगा जहाँ पर पे वो सही और गलत के बीच में फ़र्क समझने लगेंगे। इमोशन है उनके अंदर, प्यार है उनके अंदर आपको लेकर, बस एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है जहाँ पर पे उनको समझ आए कि कौन गलत है कौन सही है और थर्ड पार्टी किस तरीके से गेम प्लान कर रही है आप लोगों के बीच में। बट इस रियलाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके पार्टनर को, लेकिन उन्हें रियलाइज़ ज़रूर हो जाएगा क्योंकि उनके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। पर थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन ज़रूर खत्म होगा, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, बस आपने पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बिलीव रखिए, ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से आपने बिलीव करना चाहिए। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस की कार्ड्स देख रही हूँ, देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए इस समय पे, आप ऐसा क्या करें कि आप दोनों के बीच में रियूनियन जल्दी हो सके या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ जल्दी हो सके। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज देखूँ ना तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ही पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा, बल्कि आपको भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। थर्ड पार्टी आपके सामने कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट कर रही हैं चीज़ें जहाँ पर पे आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत हैप्पी है आपके पार्टनर के साथ या बहुत खुश है। वो शायद इस तरीके से आपको शो करती हैं कि उनकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके पार्टनर तो उनके लिए बहुत गिविंग है, आपसे तो बिल्कुल प्यार ही नहीं करते। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उन झूठी बातों पर बिलीव करना बंद करो। जो आपके सामने दिखाया जा रहा है सच उससे भी ज़्यादा गहरा है, सच्चाई उससे भी ज़्यादा गहरी है। तो जो सच है उसकी तलाश करो। इन झूठी बातों में, इन दिखावटी बातों पे बिलीव करके खुद को नेगेटिव नहीं करना है, खुद को परेशान नहीं करना है। सच आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और उसी सच को लेकर आपने आगे बढ़ना है। आपने सरेंडर करना है यूनिवर्स के ऊपर और बिलीव करना है कि जो आपका है उसे आपसे दूर कोई नहीं कर सकता है। जो आपके लिए बना है इस दुनिया में उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस इसी विश्वास के साथ आपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, सरेंडर कर देना है पूरी तरीके से और अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अगर स्टॉक बहुत करते हैं अपने पार्टनर को या थर्ड पार्टी को तो ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ना सिर्फ आपके पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं कर रही है बल्कि इनडायरेक्टली आपको भी मैनिपुलेट कर रही है, जहाँ पर पे वो आपको और उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। सो जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और इन नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए और बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए पूरी तरीके से यूनिवर्स के ऊपर। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।